बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बयान नंबर 28 में खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे कि काफिरों के साथ इत्तेहाद के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना, अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला इस बयान को मुफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बनाए। इस्लाम इंसाफ, अमन और हक के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी मजहब है। कुरान पाक और सुन्नत रसूल इस बारे में रहनुमाई फराहम करते हैं कि मुसलमानों को समाजी, सियासी और अस्करी मामलात में गैर मुसलमानों के साथ किस तरह बातचीत करनी चाहिए। एक अहम मसला जो कुरान पाक में बयान किया गया वो कफ़ार के साथ इत्तेहाद का सवाल है। इस्लाम मुसलमानों को गैर मुसलमानों के साथ अमन के साथ रहने की तरकीब देता है, जो दुश्मनी का मुजाहरा नहीं करते, लेकिन ये ऐसे इत्तेहादों के खिलाफ भी खबरदार करता है जो अकीदे, वफादार, वकार या मुस्लिम कम्युनिटी के इत्तेहाद से समझौता करते हैं। कुरान पाक वाज़ा करता है कि आखिरी वफादारी अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के लिए है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 28 में अरशाद है, मोमिनीन मोमिनों की बजाय काफिरों को अपना साथी ना बनाए, और जो ऐसा करेगा अल्लाह इसके हरगज मदद नहीं करेगा जब तक कि तुम इनसे एहतियात ना करो, और अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डराता है। ये आयत सिखाती है कि वो इत्तेहाद जो मुसलमानों को काफिरों पर मुनस्सर करते हैं या जो उम्मत मुसलमान को नुकसान पहुंचाते हैं हराम है। वफादारी मोमिनों के साथ होनी चाहिए क्योंकि ये इस्लामी तशख़्ख़ुस और ईमान को महफूज रखती है। इस्लाम काफिरों के साथ हर किस्म के ताउन की ममानत नहीं करता। कुरान पाक इन गैर मुसलमानों के साथ इंसाफ और मेहरबानी की इजाज़त देता है जो अमन पसंद है और मुसलमानों से लड़ते नहीं है। और कुरान पाक सूरह अल-मुत्तफ़िफ़ीन में अपनी आयत नंबर 8 में फरमाता है, अल्लाह तुम्हें इन लोगों से नहीं रोकता है जो तुमसे दीन की वजह से नहीं लड़ते और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकालते, और इनके साथ नेकी करने और इनके साथ इंसाफ करने से बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ये आयत ज़ाहिर करती है कि तजारत इंसानी हमदर्दी के कामों और पुरअमन बकाए बामी के इत्तेहाद की इजाज़त है जब तक कि वो इस्लामी असूलों से समझौता न करे। कुरान पाक सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 51 में मुसलमानों के खिलाफ काफिरों के साथ इत्तेहाद करने के खिलाफ सख्त तंबीह की है और कहा है, ऐ ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ, वो एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से जो कोई इनका दोस्त है वो इन्हीं में से है। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। ये आयत सियासी या फौजी इंसार के मैनी में इत्तेहाद को मुखातब करती है जहाँ इस्लाम के साथ वफादारी पर समझौता किया जाता है। और ये आयत मदीना मुनव्वरा में बाज़ मुनाफिकीन के तनाज़ुर में नाज़िल हुई जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दुश्मन कबाइल से हिफाजत की कोशिश की। सबक यह है कि मुसलमानों को ऐसे इत्तेहादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो इनके इत्तेहाद को कमजोर करते हैं या इन्हें बैरूनी तसल्लुत के शिकार बनाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदीबा के मुआहदे के दौरान काफिरों जैसे कुरैश के साथ मुआहदे किए थे। इससे मालूम होता है कि गैर मुसलमानों के साथ सियासी मुआहदे जायज़ हैं अगर वो इंसाफ पर मबनी हो और इस्लाम की मफादात को नुकसान न पहुंचाए। ताहम जब कुरैश ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहदे को कलादम करार देते हुए जवाब दिया, जिसके नतीजे में मक्का को फतह हो। यह मिसाल ज़ाहिर करती है कि इस्लाम अमन और इस्तेकाम के लिए इत्तेहाद की इजाज़त देता है, लेकिन ख़यानत ऐसे मुआहदों को मनसूख कर देती है। सूरह तौबा इन मुनाफिकों को बेनकाब करती है जो अपनी हिफाजत के लिए इस्लाम के दुश्मन से इत्तेहाद चाहते हैं। कुरान पाक सूरह निसा की आयत नंबर 138 और 139 में कहा गया है कि मुनाफिकों को खुशखबरी सुना दो कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है
جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے ذریعے عزت چاہتے ہیں؟ لیکن بے شک عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو متبع کرتی ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ ایسے طریقے سے اتحاد کر کے تحفظ یا عزت حاصل نہ کریں جس سے اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اسلام کے مخالفوں کے ساتھ اتحاد سے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن النسائی حدیث نمبر 4998 میں فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کو تمام لوگوں کے ساتھ قابل اعتماد اور انصاف پسند ہونا چاہیے، لیکن انہیں ایسے اتحاد نہیں بنانا چاہیے جس سے مسلمانوں کے تحفظ اور عزت کو خطرہ ہو۔ اسلام ایک توازن قائم کرتا ہے، لیکن نیک کاموں میں غیر مسلموں کے ساتھ تعاون کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8 ایسے اتحاد جو انصاف اور امن کی تقویت دیتے ہیں جائز ہے، لیکن وہ اتحاد جو اسلام سے وفاداری پر سمجھوتا کرتے ہیں یا امت مسلمہ کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ ممنوع ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28، سورہ المائدہ آیت نمبر 51۔ کافروں کے ساتھ اتحاد کے بارے میں اسلامی نظریہ متوازن اور انصاف پر مبنی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے اتحاد سے منع کیا گیا جو ان کے عقیدے کو مجروح کرتے ہیں، ان کے اتحاد کو کمزور کرتے ہیں یا ان کے خلاف دشمن کو طاقت دیتے ہیں۔ تاہم امن، تجارت اور انصاف کے لیے تعاون کی اجازت ہے، اور اس کے حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ معاہدوں کی اجازت دیتا ہے جبکہ وہ انصاف پر مبنی ہو، لیکن خیانت یا انہیں منسوخ کر دیتی ہے۔ آخر کار قرآن پاک ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 139 میں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی عزت اور حفاظت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو دوستو، آج ہم اپنی گفتگو کے اختتام پر عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و یار اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔